गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने चैप्टर मीडिया एंड डेमोक्रेसी के अंतर्गत लास्ट 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और सरकार के खिलाफ कभी कभी ये आवाज़ भी उठाती है और सरकार मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है। तो हमें कभी कभी मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में स्ट्रगल देखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया मनमर्जी से अपना कोई काम करती है, ऐसा भी नहीं है। मीडिया को भी सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। मीडिया अपने न्यूज़ के द्वारा सनसनी या अफवाह फैला नहीं सकती है। केवल ऑथेंटिक और सही समाचार देना ही मीडिया की जिम्मेदारी है। किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले या किसी भी रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले मीडिया उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में ही उसे पब्लिश या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। किसी भी समाचार को पब्लिश करने से पहले या ब्रॉडकास्ट करने से पहले ये चीज़ देखा जाता है कि कहीं वो वायलेंस ना फैला दे। ठीक है, इसीलिए मीडिया जो है हमेशा बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऐसा समाचार तैयार किया जाता है जिससे समाज में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन या कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो या हिंसा ना पैदा हो। Writing a balanced report, however, depends on the independence of media. That is, no one should control and influence its coverage of news. The nature of information provided by the media should be reliable and unbiased. यानी जो न्यूज़ चैनल्स के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी प्रदान की जाती है वो भरोसेमंद होनी चाहिए और बिना पक्षपात के होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड लीगल चेक। देखिए, हमारे देश में प्रेस को फ्रीडम दिया गया है, छूट दी गई है, आज़ादी दी गई है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार मीडिया के काम पर अपना नज़र नहीं रखती है। Most of the law regarding the freedom of press has been passed during the British rule in India, hence it was necessary to amend these law after independence. लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश रूल के दौरान बनाए गए हैं, इसलिए प्रेस से रिलेटेड बहुत सारे कानून में अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। The freedom of speech and expression is a fundamental right according to Article 19. आर्टिकल 19 के अनुसार से, अनुच्छेद 19 के अनुसार से भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा मूलभूत अधिकार है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर डालता है, यानी ऐसे समाचार से जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है, उन सभी चीज़ों के ऊपर रोक है। इसके अलावा इस तरह का न्यूज़ जिससे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या समाज में हिंसा फैलने का डर हो, है ना, लोगों को भड़काना, इस तरह के जो समाचार हैं इनके ऊपर कानूनी तौर पर रोक है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर प्रेस को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो रूल्स बनाए गए हैं प्रेस के ऊपर या प्रेस के रोकथाम के लिए, समाचार पत्र या फिर टीवी चैनल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही भी हैं, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो समाचार चैनल्स हैं या अखबार हैं वो संतुलित खबरें ही प्रकाशित करें, जिससे देश की एकता, अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। लेकिन दूसरी ओर ये भी ज़रूरी है कि वो समय समय पर सरकार की कमियों, है ना, सरकार के द्वारा किए गए कामों का आलोचना, है ना, ये भी करते रहे और लोगों की राय भी लेते रहें, ताकि सरकार जो है सही ढंग से अपना काम कर सके। इसमें लास्ट एक केस स्टडी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन।
ये एक्ट 2005 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, पास हुआ। इसके अनुसार से लोग जो है, आम व्यक्ति जो है, सरकार में क्या हो रहा है इसकी जानकारी सरकार से मांग सकता है और ये उसका अधिकार है। और सरकार, कोई भी सरकारी कार्यालय जो है उसको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा 30 दिनों के भीतर। हालांकि आरटीआई के अंतर्गत कुछ स्पेशल जगहों को छूट दी गई है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड है ना, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आज के आरटीआई कानून के आने से पारदर्शिता बढ़ी है। आम व्यक्ति अपने बहुत सारे सवालों का जवाब डायरेक्ट गवर्नमेंट से पूछ सकता है। तो मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के सारे चीज़ें करवा दी हैं और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। तो आप लोगों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, टोफल्स, एमसीक्यू, फिलअप्स बना लिए होंगे। आप उन लोगों को याद करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।